आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हमारी हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी ब्लॉकेज हो जाती है या फिर उनमें कोई ना कोई इश्यूज आ जाता है, जिसके चलते जो ब्लड का फ्लो है और न्यूट्रिएंट्स हमारे हार्ट को या ऑक्सीजन हुआ है न्यूट्रिएंट्स हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके चलते इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है और हमें चेस्ट में पेन होता है। तो ओवरऑल हम इसका एक डेफिनेशन बता सकते हैं कि इस्केमिक हार्ट डिजीज होता क्या है। इस्केमिक हार्ट डिजीज आल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे हम लोग सीएडी के नाम से कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। रेफर्स टू ए कंडीशन इन विच देयर इज अ डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स मायोकार्डियम ड्यू टू नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। दिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस वेयर फैटी प्लग्स बिल्ड अप ऑन द आर्ट्रियल वॉल्स रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो। ओवरऑल इसके कहने का मतलब ये है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उनमें ब्लॉकेज हो जाता है या फिर नैरोइंग हो जाता है जो कोरोनरी आर्टरी, जिसके चलते जो हार्ट का फ्लो है और जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है कोरोनरी आर्टरीज में, तो हमारी हार्ट को इनफ अमाउंट में सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो वैल्यू है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि डिमांड ज़्यादा हो जाता है हार्ट का और जो सप्लाई होता है हार्ट में जो ब्लड का न्यूट्रिएंट्स का वो कम हो जाता है। दैट इज नोन एज इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब इसके हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। तो ये जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टेबल एंजाइना, सेकंड होता है अनस्टेबल एंजाइना, थर्ड होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, फोर्थ होता है साइलेंट इस्केमिया। जो हमारा फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना, इसमें क्या स्टेबल एंजाइना कहने का मतलब कि जो उसमें प्लग्स फॉर्म हुए हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज में प्लग्स फॉर्म हुए हैं या फिर वो स्टेबल रहते हैं, मतलब कि इनफ अमाउंट बच जाता है कोरोनरी आर्टरीज में ताकि जो ब्लड का फ्लो है आराम से मतलब फ्लो हो सके प्लग्स फॉर्मेशन होने के बाद भी कोरोनरी आर्टरीज में। तो एक्चुअली यहाँ पे इनफ स्पेस बच जाता है आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी की आर्टरी जो नली होता है उसमें स्पेस बच जाता है ताकि इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो जाए। लेकिन अगर वहीं हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई वर्क करते हैं जिसमें हमारी जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को, सेल टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर इनफ अमाउंट में अगर ब्लड हमें इनफ अमाउंट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। जनरली अगर हम लोग आराम भी करें ना, अगर रेस्ट ले लें या फिर नाइट्रोग्लिसरीन भी ले लें तो ये ठीक हो जाता है स्टेबल एंजाइना। अगर वही बात करें हम लोग अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना ये होता है कि जिसमें जो हम लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई वर्क कर रहे हैं जिससे हमारी जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है अगर वो हाई हो रही है या फिर कुछ भी कर रहे हैं जिससे हमारी हार्ट रेट है वो हाई हो रहा है, तो क्या होगा कि उसमें वो कहीं ना कहीं रप्चर होके वो मतलब रप्चर होके वहाँ पे और एक्यूमुलेशन होने लगते हैं, वहाँ पे प्लग्स और फॉर्म होने लगते हैं और वहाँ पे थ्रोम्बस होकर हो जाता है। थ्रोम्बस कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आके अटैच हो जाते हैं, प्लेटलेट स्टिकी होते हैं, वो आके अटैच हो जाते हैं हमारे प्लग से, हमारे फैट से, तो इसके चलते वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है और थ्रोम्बस इनफ अमाउंट में हमारी जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी की नली है उसको ज़्यादातर वो ब्लॉक कर देता है। जो हमारा थर्ड है वो है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रोलोंग इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है, अगर उसको ट्रीट नहीं करते हैं, प्रोलोंग होने लगता है, मतलब कि तो जब प्रोलोंग होने लगा तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के चलते जो हमारी हार्ट की मसल है मायोकार्डियम वो कहीं ना कहीं डेथ होने लगेगी धीरे धीरे, तो यही होता है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। जो फोर्थ है वो है साइलेंट इस्केमिया। साइलेंट इस्केमिया में ये होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जनरली अंदर ही अंदर जो होता है वो नेक्रोसिस होने लगता है हमारे मायोकार्डियम में। ठीक है, अब इसके हम लोग कॉजेज को देख लेते हैं कि किन किन कारणों के चलते ये डिजीज ओकर होता है। तो फर्स्ट है हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते भी हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो सकता है और इस्केमिक हार्ट डिजीज ओकर हो सकता है। जो हमारा सेकंड है वो है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें भेजोस्पाज्म ओकर होना, मतलब कि कहीं ना कहीं जो कोरोनरी आर्टरीज है वो डायलेट होती हैं या फिर स्ट्रिक्ट होती हैं, डायलेट होती हैं, इसके चलते ओकर होता है। जो हमारा थर्ड है वो थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्लग्स है रप्चर हो जाती हैं और रप्चर होने के बाद जो प्लेटलेट्स है वहाँ पे आके स्टिकी होते हैं प्लेटलेट्स, जिसके चलते वो चिपक जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आर्टरी को
ब्लॉक करते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो है इम्बोलिज्म। कहीं ना कहीं इम्बोलिज्म भी रीज़न है भाई। तो इम्बोलिज्म में क्या होता है कि अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, अगर ब्लड कहीं पे किसी डैमेज के चलते वहाँ पे क्लॉट होने लगा कोई रीजन के चलते, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो सकती हैं और इस्केमिक हार्ट डिजीज ओकर हो सकता है। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को देख लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है, क्या होता है। तो फर्स्ट जो होता है, reduced coronary blood flow leads to an imbalance between O2 supply and demand। जो कोरोनरी आर्टरी का जो फ्लो है अगर वो इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पे जो डिमांड है और सप्लाई है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। कैसे इम्बैलेंस हो जाएगा? अगर कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो जब वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको, जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपके सेल टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। अगर वहाँ पे ये इसको नहीं मिल पाता है, जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं अगर वो उनको इफेक्टिव अमाउंट में अगर उनको नहीं मिल पाता है, O2 हुआ या फिर न्यूट्रिएंट्स हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा कि इम्बैलेंस होकर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट का डिमांड है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो सप्लाई है उनको ऑक्सीजन की वो वहाँ पे कम हो जाती है। तो चलते क्या होगा, अगर ये प्रोलोंग इस्केमिया कैन कॉज मायोकार्डियल इंजरी। अगर ये प्रोसेस को हम ट्रीट ना करें तो ये प्रोलोंग होके कहीं ना कहीं इस्केमिया जो है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन ओकर कर सकता है। हमारी जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें डेथ होने की चांसेस बन जाती हैं और नेक्रोसिस कहीं ना कहीं ओकर होने लगता है। अब हम इसके डायग्नोसिस को देख लेते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से हम लोग टेस्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ईसीजी। हम लोग ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी से क्या पता चलता है कि जो एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन का पता चल जाता है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ ओकर हुआ, एक एसटी एलिवेशन या फिर एसटी डिप्रेशन, तो कहीं ना कहीं इस्केमिक हार्ट डिजीज है। जो सेकंड है वो ट्रोपोनिन लेवल चेक करवाएंगे। ट्रोपोनिन लेवल क्या होता है? ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होता है। ये कब रिलीज होता है? जब हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं अगर वो डैमेज होने लगती हैं तब ये ट्रोपोनिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। जो हमारा थर्ड है वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी। हम लोग एंजियोग्राफी कहने का मतलब सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, जिसके चलते हमें पता चल जाएगा। एक इमेजिंग टेस्ट होता है ये, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि कहीं कहाँ पे डैमेज है और कहाँ पे हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज है कि नहीं है। इसकी हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है हमारा लाइफस्टाइल चेंज, दूसरा है मेडिकेशन, तीसरा हमारा इंटरवेंशनल प्रोसीजर। फर्स्ट है लाइफस्टाइल चेंज। उसमें हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं? क्वाइट स्मोकिंग। अगर पेशेंट जिसको इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो उसे हम लोग क्वाइट करवाएंगे, स्मोकिंग को स्मोकिंग नहीं करने देंगे। जो सेकंड है वो है डाइट मॉडिफिकेशन। उसके डाइट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले चीज़ को ऐड करेंगे। जो थर्ड है वो रेगुलर एक्सरसाइज। उनको ये सजेस्ट करेंगे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो। हम मेडिकेशंस की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट है वो एंटी प्लेटलेट्स दे सकते हैं, जिसके चलते जो थ्रोम्बस वो करना हो। उसके बाद जो सेकंड है वो हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, जिसके थ्रू जो वेसल्स हैं हमारी कोरोनरी आर्टरीज की, कोरोनरी आर्टरी है वो कहीं ना कहीं डायलेट हो जाता है। जो हमारा थर्ड है वो है बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। हमारा फोर्थ है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग मेडिकेशंस दे सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ है वो है लिपिड लोअरिंग एजेंट्स दे सकते हैं। ऐसे एजेंट्स को देंगे हम लोग जो हमारी जो बॉडी में लिपिड है उसके अमाउंट को लो करती हैं। अब हम इंटरवेंशनल प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसमें आता है एक पीसीआई, एक होता है सीएबीजी। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में ये होता है कि अगर जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है अगर वो ब्लॉक हो चुकी हैं या फिर नैरो हो चुकी हैं तो इसके थ्रू हम लोग ट्रीट करवा सकते हैं। हमारा सेकेंड है वो हम लोग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग करवा सकते हैं, सीएबीजी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग जो ब्लड का फ्लो है वो हम लोग इम्प्रूव करते हैं बाईपासिंग ब्लॉक्ड आर्टरीज, मतलब बाईपास करके, मतलब वहाँ पे एक अलग से लाइनिंग देके या फिर अलग से एक वे बना के बाईपास ग्रेफ्टिंग, वहाँ पे जो आर्टरीज जो ब्लॉक हो चुके हैं उनको रिमूव करके ये हम लोग प्रोसीजर डन करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।